साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। साहब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी इन दिनों चुनावी प्रचार के दौरान बड़ी भावुक अपील कर रही है। मतलब उसका यही कहना होता है कि कोर्ट ने उनको जो है बेवजह उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको जेल में डाला हुआ है। और अब आप देखिए कि 7 मई को यानी कि 7 मई को केजरीवाल के मामले की सुनवाई होनी है कि क्या केजरीवाल को ज़मानत दी जा सकती है? आप क्या मानते हैं? देखिए, बात क्या है कि वो एक क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडिया के लीगल सिस्टम के ऊपर, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो ये नहीं कहती कि मेरा हस्बैंड चोर है, मेरे आदमी ने चोरी की है, मेरे आदमी ने लूट मचाई है, मेरे आदमी ने अपनी पोज़ीशन का गलत फ़ायदा उठाया, लोगों को झूठ बोला, लोगों के पैसे का मज़ाक उड़ाया, लोगों के पैसे को लूटा है और वो कह रही है कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा। कोर्ट उनको इसलिए बेल नहीं दे रहा कि चोरी की है उन्होंने। और ये साबित हो चुका है एक तरीके से, बगैर पूरे ट्रायल के कि केजरीवाल ने बहुत बड़ा धांधलेबाज़ी की है यहाँ पे। आप चोरी करते हैं, फिर आप लोगों से अपील करते हैं कि मेरे को गलत तरीके से फँसा दिया गया। देखा जाए तो ऐसे लोगों को जेल देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये जेल में रखने की बात नहीं है। केजरीवाल को अगर केस चलाया, उसको ईडी ने केस चलाया, ईडी ने केस चलाने के बाद वहाँ पे लोअर कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने पे इन्होंने वहाँ पे तो अपील नहीं की, हाई कोर्ट में अपील की इन्होंने बेल की और हाई कोर्ट में जब बेल की अपील की, तो वहाँ पे 4 इनके खिलाफ विटनेसेस थे, जिन्होंने इनके खिलाफ विटनेस दी और कोर्ट ने उनकी विटनेस सुनी, अलग चैम्बर में सुनी, ईडी के थ्रू नहीं सुनी। और जो विटनेस ने जो बात की केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल करप्ट है, इसने चोरी की है, इसने यहाँ पैसे खाए हैं, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि हमारे को बेल नहीं दी जा रही और हमने कोई गलत काम नहीं किया। आपके खिलाफ 4 विटनेसेस हैं जिनको हाई कोर्ट ने अपने सामने बात की है और आपकी चोरी साबित हो चुकी है। सिर्फ जो लीगल सिस्टम है उसकी वजह से आप थोड़े से रुके हुए हैं। जेल तो आपका जाना ही है, जेल गए आप और किस बात की भावुक अपील? क्यों आपने चोरी की? फिर कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट किसी की जान लेता है और आपने तो हज़ारों लोगों की यहाँ पे जान ले ली। देश को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की। अपने जो गवर्नमेंट के पैसे थे उसको बाँटना शुरू कर दिया और बाकी जो पैसे थे उनको गुंडों को दे दिया, कुछ अपनी जेब में डाल लिए और उसके बाद उस पैसे को आपने वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। आप बहुत ज़्यादा होशियार बने हैं और होशियारी की वजह से आप जेल में गए हैं और आप जेल में जाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा, कोई मोदी ने आपकी बेल नहीं रोकी। मोदी कोई नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के सामने बेल डिनाई करने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल डिनाई किया, हाई कोर्ट ने बेल डिनाई किया, 7 तारीख की आपको डेट दे दी कि 7 मई का आपका केस सुना जाएगा। और मैं नहीं सोचता कि केजरीवाल को किसी भी तरीके से बेल मिलेगी। केजरीवाल अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है। केजरीवाल ने होशियारी बहुत की, लूटा दिल्ली के लोगों को, झूठी बातें की। हर एक बात देख लीजिए कैसे इसके वीडियो बाहर गए हैं, केजरीवाल की झूठ पकड़े गए हैं और उसके बाद केजरीवाल कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। आप एक आम आदमी थे, आपने 10-10 गाड़ियाँ रखी हैं अपने पास, आपके पास 300 से ज़्यादा सिक्योरिटी के लोग हैं जो आपको सिक्योरिटी देते हैं। किसी के पास इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के लोग नहीं है जितने केजरीवाल के पास है। एक दिल्ली का यूनिट बैठा है, एक पंजाब का यूनिट बैठा है। फिर आपने 45 करोड़ का एक घर बना दिया। आपने सोचा कि मैं तो बाहर आ जाऊँ, मैं इस घर में रहूँगा और यहाँ की जनता बेवकूफ़ है और यहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं, उनके कान, आँख सारे बंद है। एजेंसीज़ ने आपको पकड़ा क्योंकि आप दिल्ली के अंदर बैठ कर के ऐसे धंधे कर रहे हैं, फिर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट करते हैं बार-बार। कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पे मज़ाक उड़ाने की बात करते हैं। प्रेसिडेंट हाउस में चले जाते हैं, वहाँ पे जाकर के चप्पल पहन के चले जाते हैं। क्या आपको तमीज़ नहीं है? एक आप रेवेन्यू ऑफिसर थे, आईएएस के ऑफिसर हैं, आपको तमीज़ नहीं है कि कहाँ पे कैसे बैठना है? आप इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े विद्वान हैं और फिर अगर आप विद्वान हैं तो विद्वानों वाली बात कीजिए। आप अगर पैसे खाते हैं, चोरी करते हैं, फिर कहते हैं मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। आपने दुनिया का पैसा लूट लिया, लोगों का पैसा लूट लिया, लोगों की भूख थी, उससे आपने अपना महल बना लिया और बिटकॉइन में अपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया, फिर कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ। चोर तो आप हैं और चोरी के इल्ज़ाम में आपको जेल में डाला गया है। अगर इंडिया कोई रशिया तो है नहीं कि किसी भी आदमी को जेल में डाल देगी। यहाँ पे सुनवाई की जाती है, लोअर कोर्ट में सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। जब आपको बार-बार सुप्रीम कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा, तो क्योंकि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ है आपके खिलाफ कि आपने कैसे देश को लूटा है। ये नहीं कि आप एक सीट पे बैठ गए तो आप जो कुछ मर्ज़ी करते रहे, आप जिसको मर्ज़ी लूटें। देखिए यहाँ पे बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत से चीफ मिनिस्टर आए, कितने चीफ मिनिस्टर जेल में गए? लालू यादव गए चारा घोटाले के अंदर, फिर आपके झारखंड के सीएम गए, वो भी लूट-मार करने लग गए थे। और भी बहुत से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे राज भी किया है, रूल भी किया है, वो तो नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे खुलेआम चोरी नहीं की।
वो अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं बनाया उन्होंने कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मेरे कोई पकड़ नहीं सकता। और ये इन्होंने सोचा कि मैं तो इनकम टैक्स का आदमी हूँ और मुझे सब कुछ पता है, मैं अपने ऐसे चोरी करूँगा, मेरा पैसा पकड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई मर्डर होता है तो क्या होता है? और मर्डर पकड़ होने के ऊपर अगर आपके पास इवन सीसीटीवी की फुटेज आ जाती है, तो उस आदमी को कन्विक्ट नहीं किया जाता, उसको जेल में रखा जाता है। लेकिन उसको जेल से तब छोड़ा जाता है जब मर्डर का वेपन मिलता है। और आपका जो मर्डर का वेपन था, यानी कि जो पैसे आपने हेरा-फेरी से कमाए थे, वो पैसे आपने यहाँ से छुपा दिए बाहर, क्योंकि आजकल बहुत से तरीके हैं, हवाला का तरीका है पैसे भेजने का, बिटकॉइन का तरीका है। तो आपने पैसा अपने छुपा दिया, लुटा दिया और आप कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मेरा पैसा नहीं पकड़ा गया, पैसा भी आ जाएगा। जब विटनेसेस हैं तो आपका पैसा भी आएगा। और जो राघव चड्ढा गए हैं इस टाइम पे लंदन के अंदर, वो भी आएँगे, या जेल जाएँगे या पैसा लेके आएँगे, या बताएँगे पैसा कहाँ पे है। तो आप या आपकी पत्नी जिस तरीके से भी जो बात करें लोगों से, आपका कोई धर्म नहीं बनता। और देखिए, आप यहाँ पे राज करने आए हैं। राज करने नहीं आए कि हमको लूटेंगे। राज करने आए हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक को फ़ायदा उठाने के लिए, पूरे सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन आपने दिल्ली के अंदर क्या किया? हज़ारों करोड़ का दिल्ली को नुकसान पहुँचाया फ्रीबीज़ दे कर के, वोट लेने के लिए। लोगों का आपने मर्डर किया। जब यहाँ पे कोविड आया था तो क्या काम किया था आपने? पूरे हॉस्पिटलों को बुक कर दिया था एडवांस में और किसी को वहाँ पे भर्ती नहीं होने दिया। बहुत से लोगों की जान चली गई। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या रोल था केजरीवाल का? फिर कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने इनको ऑक्सीजन के पैसे दिए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पैसे दिए थे कि आप ऑक्सीजन के प्लांट लगाइए, वो प्लांट आपने लगाए नहीं और पैसा कहाँ चला गया एडवर्टाइजमेंट के अंदर। फिर जब आपको बाहर से यहाँ पे बसेज़ आई, गाड़ियाँ आई, ट्रक आए, जिनके अंदर ऑक्सीजन थी, वो भी नहीं पेशेंट्स को दी गई। वो जगह-जगह के अंदर जो पेट्रोल पंप थे, उनके बाहर खड़ी करके उनकी ऑक्सीजन उड़ा दी। तो आपसे बड़ा तो टेररिस्ट कोई है ही नहीं। और आप अपने आप को कहते हैं मैं ईमानदार है। एक अफ़सोस की बात ये है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत से लोग जेल में जाते हैं और जेल से जब बाहर आते हैं तो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज़ादी की लड़ाई लड़ के आ रहे हैं। ये सारे के सारे चोर हैं, जो भी जेल से होके आए, केस चल रहा है, लीगल सिस्टम ज़रा हमारी कंट्री के अंदर स्लो है। अगर यही लीगल सिस्टम या सिस्टम होता रशिया का, तो आज तक तो उनको फांसी चला दी होती। और ये कहते हैं हम चोर नहीं है। आपसे बड़ा चोर कौन हो सकता है? आपसे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है? और इसलिए आपको अगर सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा, कोई मोदी के ऊपर नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट। कोई अमित शाह सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलाते, वहाँ पे चीफ जस्टिस बैठे हैं, वहाँ पे दूसरे जजेस बैठे हैं। और ये जो ज़्यादातर जजेस हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया, वो सारे के सारे कांग्रेस के टाइम में अपॉइंट किए गए थे। मोस्टली वही जजेस हैं वहाँ पे। इन्होंने तो थोड़े से जजेस को अपॉइंट किया होगा, जो बीजेपी के गवर्नमेंट और उस टाइम पे भी एक कोलिजियम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जजेस की सिलेक्शन करता है। कोई यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट सेलेक्ट करके नहीं भेजती किसी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की पत्नी जो भी अपील करे, आप अपने गिरेबान के अंदर झाँको, क्या कैसे आपने चोरी की, कैसे लोगों को लूटा, कैसे दिल्ली को लूटा, कैसे टेररिज़्म फैलाया दिल्ली के अंदर, कैसे यहाँ के लोगों को मर्डर किया और आप हज़ारों करोड़ लेकर के चले गए। सिर्फ़ ये 100 करोड़ की बात नहीं है, जो केजरीवाल ने कमाए हैं। अब देखिए घोटाला निकला था जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का भी घोटाला निकला, फिर रिक्रूटमेंट का घोटाला निकला था जो केजरीवाल ने किया था, फिर जो इनकी जब डीसीडब्ल्यू की या डीडब्ल्यूसी की जो चेयरमैन है उसने भी घोटाला कर दिया। 223 लोगों की इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट कर दी। आप अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट करने आए यहाँ पे। एक लीगल सिस्टम बना हुआ है कंट्री के अंदर। अगर मोदी पीएम है तो मोदी ने अपने रिश्तेदारों को तो अपॉइंटमेंट नहीं की कहीं पे भी। तो केजरीवाल का जेल में जाना बिल्कुल सही काम है और अगर सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा, आप एक्यूज़ करते हैं मोदी को या एक्यूज़ करते हैं अमित शाह को, तो आप किस तरीके से जस्टिफाइड हैं? और इनकी पत्नी अब बड़ी शरीफ बन रही है कि बड़ा हमारे पति ने बहुत कोई हमको उनको जेल में डाल दिया। अरे जेल में डाला उनको क्योंकि उन्होंने चोरी की है, लूटा है दिल्ली के लोगों को, इस देश को लूटा है। फिर आपके किस तरीके से कॉन्टैक्ट बनते हैं आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं आपके खालिस्तानियों के साथ, कॉन्टैक्ट बनते हैं आपके यूएस एजेंसीज़ के साथ। तो आप किस तरीके से अपने आप को कह सकते हैं हम बेगुनाह हैं, हमने कोई चोरी नहीं की। चोरियाँ तो आपने एक चोरी तो आपकी एक पकड़ी गई, अभी तो बहुत सी चोरी है जो आपकी पकड़ी जाएँगी और उसके ऊपर आपको अलग से सज़ा होगी। और मैं नहीं सोचता कि केजरीवाल को किसी भी तरीके से बख्शा जाएगा या इसको बख्शना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक लेसन होगा कि चोरी करेंगे तो जेल जाएँगे। अभी और भी कोई लोग बैठे हैं जिनको भी जेल जाना है। आम आदमी पार्टी के बैठे, कोई दूसरी पार्टी के बैठे हैं, जिनका जेल जाना तय है और उनको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इस कंट्री के अंदर चल रहा है रूल ऑफ लॉ। और ये रूल ऑफ लॉ कोई होम मिनिस्ट्री नहीं चला रही, ये रूल ऑफ लॉ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को सुपरवाइज़ कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या केजरीवाल को बेल दी जाए या ना दी जाए। और बेल मिलने का मतलब नहीं है कि केजरीवाल बेगुनाह हो गए। गुनाह तो इनका है, इसीलिए तो जेल गए हैं और इतने दिन से जेल में बैठे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया गए थे जेल, जैन साहब सत्येंद्र जैन जेल चले गए
और अभी और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है जो लोगों की जेल जाने की, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारे पास एक पावर आ गई, अब जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी लूटें, हमें कौन हाथ लगा सकता है। क्योंकि एक कंट्री के अंदर एक सिस्टम बना हुआ था कि आप पॉलिटिशियन हो गए और पॉलिटिशियन होके आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई टच नहीं करेगा। लेकिन आज वो सिस्टम चेंज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया है और हमारी गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है, एजेंसीज़ एक्टिव हो गई हैं और ये कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज कंट्री के अंदर करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो जाएँ जेल के अंदर और आप अपना गुनाह एक्सेप्ट करिए, 5 साल की आपको सज़ा होगी, सज़ा काट के वापस आइए, बाहर आइए और फिर अपने आप को सुधारिए। लेकिन वो तो करेंगे नहीं, हम ईमानदार हैं, हमने कोई काम नहीं किया। आपने बहुत गंदे काम किए, बहुत गलत काम किए और सारे काम किए हैं देश की सिक्योरिटी को दाँव पे लगा कर के। सूद साहब आपने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब खालिस्तानियों के साथ लिंक इनके दिखाई दे रहे हैं और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो भी जारी किया था, आप जानते हैं उसको अच्छे से। अब इस जी, एंगल पर ईडी, सीबीआई, बाकी की एजेंसियाँ इसको इग्नोर क्यों कर रही हैं? मैं ये देखिए समझना चाहती हूँ। इनको इग्नोर नहीं किया जा रहा। अभी एक केस चल रहा है, अभी कई और केस चलेंगे। सीबीआई भी बैठी है, ईडी के बाद कोई दूसरा नंबर भी है। अभी एक चौहान नाम का आदमी है जिसको गोवा से इन्होंने अरेस्ट अरेस्ट किया है और उसको 7 मई तक जेल में भेज दिया है और वो आदमी था जिसने पूरी ट्रांज़ैक्शन की थी आपके गोवा के इलेक्शन की हवाला के थ्रू और हवाला के पैसे किसने दिए? कबूल करेगा वो क्योंकि ईडी के पास विटनेस है। एक्चुअली केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं था। ये सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा शातिर हूँ और यहाँ पे एजेंसीज़ अंधी, कानी और लूली-लंगड़ी हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनके पास एक रॉ का आदमी था जो इनको जानता था। उसने रॉ के अंदर कुछ साल तक काम ज़रूर किया, 5 4 या 5 साल तक काम किया और शायद उसने इनको कुछ चीज़ें बताई होंगी। लेकिन रॉ के अंदर आपको 4 या 5 साल काम करके कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपने वहाँ पे 25 साल या 30 साल काम किया तो आप उसको गहराई से देख सकते हैं, कैसे एजेंसीज़ काम करती हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर लोगों को ढूँढ कर के भगा सकते हैं या उनका इंतज़ाम कर सकते हैं, तो आप सोचिए कितनी पावर होगी, कितनी किस तरीके से एजेंसीज़ काम करती होंगी। क्योंकि हमने गहराई से देखा कि रॉ के अंदर कैसे काम किया और इस तरीके से मैंने सीबीआई के अंदर भी काम किया, कुछ ऑपरेशंस के अंदर। साथ में कुछ साल तक मैंने आईबी के साथ भी मेरा लाइज़ रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सीबीआई कैसे काम करती है, आईबी कैसे काम करती है, रॉ कैसे काम करता है। इनके पास बहुत से तरीके हैं इन्फॉर्मेशन लेने के और लोगों को किनारे लगाने पे। और अगर आप सोचते हैं कि सब सोए हुए हैं, रॉ का आदमी ऐसे ही बैठा हुआ है, सीबीआई का आदमी ऐसे ही बैठा है, ऐसे कोई नहीं बैठा। जब ये जॉब में होते हैं, इनकी पूरी कमिटमेंट होती है। कुछ करप्ट लोग होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी कमिटमेंट होती है अपने जॉब को, अपने देश को। अब मैं कल एक चैनल पे गया था इंटरव्यू के लिए, कोई ऑस्ट्रेलियन चैनल था, कहते आप रॉ में वापस जाना चाहेंगे, अगर आपको यंग हो जाए? मैंने कहा पहली बात तो मैं यंग होऊँगा नहीं और दूसरी बात मैं कभी जाना नहीं चाहूँगा। मैंने जो काम कर लिया, जो सीखना था सीख लिया। अब मैं अंदर बैठ कर के मैं अपने आप को बाँधूँगा तो है नहीं। अब मैं बाहर बैठा हूँ, मैं जो कुछ मर्ज़ी बोलूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। अंदर बैठ के तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। एक्सपीरियंस शेयर करके मैं दो लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ कि कैसे काम होता है या क्या काम किया जाता है। तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ और नेचुरली बात है कि ऐज कभी कम तो होगी नहीं, ऐज तो आगे चलती रहेगी और दुनिया चलती रहेगी। हम हो ना हो, देश बढ़ता रहेगा और हम यही चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाएँ, देश के लिए काम करें, देश को प्रमोट करें। सूद साहब आपकी जो स्पिरिट है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ और केजरीवाल की बात करती हूँ। केजरीवाल की चार्जशीट भी कोर्ट के सामने रखी जाने वाली है। उसको 15 तारीख से पहले तो हर हाल में रखना ही है। लेकिन मेबी अब जो जी। हालात बन रहे हैं कोर्ट में इनकी सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि चुनाव में ये प्रचार कर सकें, लेकिन ईडी उसका जो है विरोध करेगी क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम विरोध करेंगे। तो हुँ। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब चार्जशीट में केजरीवाल के कविता आम आदमी पार्टी को आरोपी ऑलमोस्ट बनाया गया है, इसके संकेत मिल रहे हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं, इसमें जी। क्या कुछ और नाम शामिल हो सकते हैं? और उसके बाद शराब घोटाला क्या शेप लेगा? देखिए, नाम तो कोई और भी आ रहे हैं साथ में। शराब घोटाला तो एक अलग घोटाला है। इसके बाद तो और बड़े-बड़े घोटाले सामने आएँगे। देखिए, जैसे मैंने कहा एक चौहान नाम का आदमी जो गोवा के इलेक्शन के अंदर फाइनेंसिंग कर रहा था, वहाँ पे इसने हवाला से पैसे भेजे थे, उसको पकड़ा गया है और उसको जेल में भेज दिया गया है मई 7 तक। वो भी विटनेस देगा, उसको विटनेस देनी पड़ेगी क्योंकि उसने पैसे भेजे हैं, उसके खिलाफ प्रूफ भी है और वो एक नॉर्मल आदमी है। तो वो केजरीवाल के खिलाफ प्रूफ देगा तो केजरीवाल के खिलाफ और ज़्यादा प्रूफ आ जाएँगे, तो केजरीवाल का बचना मुश्किल है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने क्वेश्चन ज़रूर किए इनके कहने पे ईडी से कि इनको आपने चुनाव से 1 दिन पहले क्यों अरेस्ट कर लिया? ईडी भी उसका जवाब देगा क्यों किया? क्योंकि इनको कई बार समन भेजे गए 2 या 10 बार और ये ईडी का मज़ाक उड़ा रहे थे। ये कहते हैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन पूछ लो। क्या ऐसे काम होते हैं? ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं? क्या तुम कोई महाराजा हो कहीं के? आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए लोगों की मर्ज़ी से, लोगों ने आपको इलेक्ट किया, तो उनकी इज़्ज़त करो। अब लोगों ने कह दिया कि अब आपके पता सामने आ गया कि आप चोर हैं, तो आप यहाँ से सीट से रिज़ाइन करो। ये तो है नहीं कि आप सीट पे बैठे रहेंगे और आप यहाँ आज नहीं सूद तो कल साहब उनको आप छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए जी। केजरीवाल हाँ, तो जी, जी, देखिए बोलिए आप, बोलिए। बेसिकली के ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, फिर यहाँ पे आप बैठ कर के धमकियाँ देते हो, कभी ईडी के लोगों को, कभी सीबीआई के लोगों को। और हम भी काम करते थे। हम किसी की धमकी नहीं सहते। कोई हमको धमकाए कि आप ये काम ना करो, क्या हम छोड़ के चले जाएँगे? केजरीवाल कौन कोई गुंडा है यहाँ का? कोई यहाँ का डॉन है केजरीवाल? जो धमकियाँ देता है इस तरीके से आप देखिए लालू लालू यादव का भी लड़का सीबीआई वालों को धमकी दे रहा था और सीबीआई तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। या सीबीआई या रॉ या आईबी के लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए खड़े हैं। और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो आपसे डरते कोई नहीं है। अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी इसलिए करते हैं कि ईमानदार है तो इसलिए किसी की परवाह नहीं करते। बेईमान होंगे तो आपकी नज़रों में आ जाएँगे, आपके लिए कुछ काम भी कर देंगे। लेकिन जब हम देश का काम कर रहे हैं ईमानदारी से तो ईमानदारी से करेंगे। और सीबीआई, आईबी और ईडी या रॉ के लोग हों, जितने लोग हैं अपना काम ईमानदारी से करते हैं और ईमानदारी से जो उनकी ड्यूटीज़ है वो निभाते हैं और तभी हमारा देश सेफ है। आर्मी हमारे बॉर्डर देखती है, जो एजेंसियाँ हैं वो अंदर में देखती हैं कंट्री के अंदर क्या चल रहा है और वो उसी तरीके से काम करती हैं। कोई ये तो है नहीं कि किसी को फँसा दिया, फँसाया किसी को नहीं जा सकता आजकल। अगर कोई सीबीआई का आदमी या ईडी का आदमी किसी को फँसा देगा, तो उसके बाद कोर्ट उसको देखेगा, क्योंकि कोर्ट सारी चीज़ें एग्ज़ामिन करता है और कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बड़े स्पेशल लोग होते हैं और उनकी आँख बहुत तेज़ होती है, चीज़ों को देखने की और फाइल देख कर के पहचान जाते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप चोर हैं। चोरी आपके प्रूव करने में टाइम ज़रूर लग जाएगा। तो केजरीवाल या जो भी कोई हो, ये जो धमकियाँ देते हैं इंटेलिजेंस के लोगों को, किसी भी तरीके से इनको जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि वो लोग आपसे पैसा नहीं माँग रहे, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है और वो गवर्नमेंट के कहने पे ड्यूटी नहीं कर रहे। वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनको ड्यूटी दी गई है, उस पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा। एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, द डे जिस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, दैट डे वाज़ 21 मार्च और 21 मार्च को जब इनकी गिरफ्तारी होती है और ईडी ने कुछ चीज़ें इनके घर से ज़ब्त की, उनमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसा था, जो ये शो करता है कि ये ईडी के कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ जानकारियाँ उपलब्ध कर रहे थे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यही तो क बात है ना कि ये अपने आप को सोचते थे कि मैं शायद बहुत बड़ा यहाँ पे डॉन बैठा हूँ। आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको ना ईडी से डरने की ज़रूरत है, ना आपको सीबीआई से, ना रॉ से, ना आईबी से। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप हेरा-फेरी कर रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड था, उसके मैं शॉप में गया तो बड़ी अच्छी शॉप थी उसकी, बहुत अमीर भी था। तो वहाँ पे कुछ मैंने मूवमेंट देखी। तो मैंने कहा, "भई मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ सीबीआई के लोग घूम रहे हैं।" तो कहता है, "मुझे क्या फ़र्क पड़ता है?" और कुछ दिन के बाद सीबीआई ने उसकी शॉप पे रेड कर दी। तो इनकम टैक्स ने रेड कर दी। तो मैंने कहा फिर गया मैं वहाँ पे, तो मैंने कहा तेरे यहाँ तो इनकम टैक्स के लोग हैं। कहता आने दो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कहता मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ इस एरिया के अंदर और मैंने मेरे जो बुक्स हैं उसके अंदर कोई हेरा-फेरी नहीं, गलत काम नहीं है। चाइना से स्पोर्ट्स का सामान इम्पोर्ट करता हूँ, उसको लोगों को बेचता हूँ और इसके अंदर कोई मुझे चिंता ही नहीं किसी बात की। जब आप चोर नहीं हैं, आपने चोरी नहीं की तो क्या ज़रूरत है आपको घबराने की? हम भी जब जॉब करते थे तो हमारे पीछे कई बार हमारे लोग आ जाते थे हमारी विजिलेंस हमारी चेकिंग करने के लिए। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारे को लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैंने करने दो। मैं कोई पाकिस्तान एम्बेसी तो जा नहीं रहा, मैं कोई चाइनीज़ एम्बेसी तो जा नहीं रहा और इनकी एक ड्यूटी बनती है, रूटीन चेक करते हैं तो करने दो। घबराऊँगा तब जब मैंने चोरी की हो। तो केजरीवाल को घबराहट करनी चाहिए क्योंकि इसने चोरी की है और सीबीआई के लोग इस तरह से केजरीवाल के पीछे नहीं आ गए कि केजरीवाल को तंग करने के लिए। हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हम लोगों को तंग करें। और जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, सीबीआई के होते हैं, ईडी के होते हैं, ये अपना काम करते हैं। अगर ये किसी आदमी के साथ गलत करेंगे, तो गलत उनको भुगतना पड़ेगा। इनको खुद भुगतना पड़ता है क्योंकि इनको आगे रिप्लाई देना पड़ता है और कोर्ट में भी लोग चले जाते हैं।
और इस टाइम पे केजरीवाल इसलिए जेल में गए हैं कि वहाँ पे मोदी कुछ नहीं कर रहे, शाह कुछ नहीं कर रहे, सीबीआई कुछ नहीं कर रही, ईडी कुछ नहीं कर रहे, इनके खिलाफ एविडेंस है, उसको लेकर के इन्होंने इनको जेल में अरेस्ट करके भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, इनको बेल नहीं मिल रही। बेल इसलिए नहीं मिल रही कि ये चोरी की है इन्होंने और उनके पास सबूत है कि केजरीवाल ने चोरी की है और केजरीवाल सोच रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये रिहा हो जाएँगे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा। अभी तो जैसे आपने कहा कि अभी तो इनके खालिस्तान से लिंक और इनके बाकी लोगों से लिंक या स पाक या सीआईए के साथ लिंक, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। देखिए, अमेरिका ने इनको शुरू में सपोर्ट किया था, लेकिन जब इंडिया ने उनको दो टूक जवाब दे दिया कि डोंट इंटरफेयर इन आवर कंट्री, डोंट इंटरफेयर इन आवर आवर लीगल सिस्टम और जो कुछ काम हो रहा है लीगल तरीके से हो रहा है, तो यूएस भी चुप बैठ गया। यूएस तब से इंडिया को धमकी दे रहा है, नहीं तो हम और कुछ उठा सकते हैं केस तुम्हारे खिलाफ भी। और केजरीवाल के अगर किसी एक तरीके से इल्लीगल लिंक है किसी एजेंसीज़ के साथ या किसी ऑर्गनाइजेशन के साथ, तो उसको केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो पहला केस चल रहा है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने सिर्फ शराब घोटाला किया है, बहुत से घोटाले हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, वो भी सामने आएँगे। उन्होंने यहाँ पे पैसे दिए हैं कि अपनी राज्यसभा की सीट के लिए, शायद वो भी केस सामने आए। फिर बस का घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का वो भी घोटाला सामने आएगा। फिर आपके दिल्ली का जल बोर्ड का उसका भी घोटाला है। फिर और बड़े घोटाले पड़े हैं। फिर हवाला के अंदर आप इन्वॉल्व करते हैं, तो वो भी एक घोटाला है। फिर आप बिटकॉइन के अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा छुपाते हैं, तो वो भी एक घोटाला है। तो घोटालों की सरकार है और केजरीवाल घोटालेबाज है, ये तो क्लियर हो चुका है। अगर आम आदमी होता, तो वो जेल में नहीं जाता। देखिए, मैं एक वो देख रहा था, कहीं से मैं थोड़ी-सी की केस देख रहा था कि जो मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया के सतिंदर जैन के फ़ोन के ऊपर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेज़ेंट किया था, वहाँ से कुछ उनको बड़ी मिस्चीवियस सी वो मिली हैं, व्हाट्सएप के मैसेज मिले हैं कि 15 किलो घी क्या करना है, उसका क्या करना है? तो उन्होंने कहा 15 किलो घी हैदराबाद वाली बहन को देना है। मतलब है इसके ऊपर जो ईडी ने मतलब निकाला है कि 150 करोड़ रुपया जो सविता बहन बैठी हैं हैदराबाद में, उनको ट्रांसफ़र किया गया। तो घोटालेबाज़ है इसीलिए तो अंदर गए हैं। और सविता क्यों अंदर गई है? कविता, कोई कोई कविता। री कविता होगी, तो क्यों गई है? कोई रीज़न होंगे ना, तो ऐसे तो गई नहीं, ऐसे तो उनका नाम नहीं आया और उनके तो पिताजी तो सीएम थे आपके वो जी, भी नहीं उनको बचा पाए। बीआरएस के। हाँ, जी। अच्छा आपने अभी बात की कि राज्यसभा भेजने के भी पैसे लिए हैं। वो कौन-कौन से लोग हैं? ये भी देखिए पता मुझे एक होगा बात आपको? बताइए दि दि दिल्ली के लोगों को भी देखिए इनके जो पार्टी के लोग थे उनको तो राज्यसभा सभा की सीट नहीं दी इन्होंने। ज़्यादातर लोग जो इनके पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, उनको सीट दे दी। दिल्ली के मैं एक एमपी को जानता हूँ। उनका कहना था कि मुझे 100 करोड़ रुपए दिए राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए, इससे मुझे बिज़नेस के अंदर फ़ायदा होगा, मेरे करियर के अंदर फ़ायदा होगा और आप देखिए पंजाब के ज़्यादातर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो उन्होंने केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर कोई इवन ट्वीट तक नहीं किया और बहुत से ने पहले कह दिया था कि हम कोई आपके पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है और क्यों मेंबर नहीं है और क्यों उनको तब भी वहाँ पे राज्यसभा की सीट दी गई? तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। और क्यों आप राज्यसभा के एमपी होकर के आम आदमी पार्टी के एमपी होके आप क्यों नहीं केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे? क्योंकि यहाँ पे धंधा हुआ है, धंधा किया गया है यहाँ पे और ये चीज़ें अभी बहुत सामने आएँगी। लेकिन कई बार लोग इसलिए नहीं सामने आते हैं कि वो उसमें आप भी फँस जाएँगे कि आपने पैसे दे कर के काम कराया। सही कह रहे हैं। अच्छा इस समय आम आदमी पार्टी के अंदर भी बड़ी भसड़ मची हुई है, जो आम भाषा में कहते हैं। इतनी ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है। डू यू थिंक कि ये 4 जून के बाद और बढ़ेगी? पार्टी फिर बचेगी या नहीं बचेगी? देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी को एक आदमी कंट्रोल कर रहा था और केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तो इनके पास साथ बहुत से लोग थे। सबको एक-एक करके बाहर निकाल दिया। लोग इनसे जब सवाल पूछ रहे थे कि 200 करोड़ इकट्ठे हुए जहाँ पे करप्शन के खिलाफ वॉर चल रहा था, वो कहाँ गए? और जिसने क्वेश्चन पूछा उसको निकाल दिया। कुमार विश्वास को भी इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने ऑब्जेक्शन की थी कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। अगर आपके बालाकोट की स्ट्राइक हुई है, उसके ऊपर आप पाकिस्तान से क्यों कह रहे हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं हुआ, कि लोग नहीं मारे गए? क्योंकि केजरीवाल के जो स्टेटमेंट्स आती थी, उसको पाकिस्तान के टीवी वहाँ पे प्ले करते थे और इंडिया को नुकसान पहुँचता था। और इनके जब सारे के सारे पार्टी के लोग चले गए तो केजरीवाल बैठे हुए हैं, किसी पे भरोसा नहीं करते और लोग भी इन पे भरोसा नहीं करते। सिर्फ मतलब के लिए लोग इनके साथ बैठे हुए हैं
और आम आदमी पार्टी के अंदर मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको उम्मीद थी केजरीवाल उनको जॉब देंगे। बहुत से यंग लड़के और लड़कियाँ थे, उनको जॉब नहीं दी गई। जॉब किनको दी गई? जॉब उनको दी गई जिन्होंने पैसे दिए, उनको जॉब दे दी गई। जैसे लालू ने काम किया था कि लैंड फॉर जॉब, यहाँ पे एक दूसरा स्कैम चला। आप देखिए ना, यहाँ पे जब दिल्ली के अंदर धुएँ का चक्कर था, तो रेड लाइट पे बच्चे खड़े होते थे, लड़के-लड़कियाँ खड़े होते थे बोर्ड लेकर के। लाइट ऑन तो इंजन ऑफ। तो उस टाइप के और वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमने हमने पैसे दिए तो हमको ये काम दिया गया। उनको बाद में यूज़ किया गया गोवा और बाकी जगह इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन कैम्पेनिंग के अंदर। तो आपकी पार्टी का अगर कोई एजेंडा नहीं है, आप आए थे करप्शन के ऊपर कि हम लड़ेंगे करप्शन के खिलाफ और आप ही करप्शन करने लग गए। आपने कोई क्या आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है करप्शन के खिलाफ जो आप बता सकें मुझे? कोई बता दे कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया करप्शन के खिलाफ? क्या सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात की? क्या राहुल गांधी को जेल भेजने की बात की? क्या लालू यादव के ऊपर भी कोई इन्होंने स्टेटमेंट दी? अब तो उनके साथ अलायंस रखा हुआ है इन्होंने। क्योंकि कहना कुछ, करना कुछ। और जब आपके पास पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, कोई पार्टी का आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, तो पार्टी को तो टूटना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन इलेक्शन के बाद टूटनी थी, अब इलेक्शन से पहले टूट गई और मुझे लगता है कि इनकी जो पार्टी का जो सिंबल है झाड़ू, अब इनकी पार्टी को झाड़ू लग गया और इनकी पार्टी जाएगी कूड़ेदान के अंदर और जानी भी चाहिए। क्योंकि आप देश की सेवा करने नहीं आए, यहाँ लोगों के सेवा करने नहीं आए। अगर दिल्ली के अंदर एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि दिल्ली के अंदर सिर्फ पार्किंग की प्रॉब्लम ये पार्टी सॉल्व करने की बात करती, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे रोड पे ऊपर जैम लग जाता है। अगर दिल्ली के अंदर प्रॉपर पार्किंग बनाई जाए जगह जगह पे, क्योंकि मैंने लंदन के अंदर देखा वहां पे शॉप्स के सामने भी पार्किंग बनाई जाती है, पेड पार्किंग होती है। वो पार्किंग बनाई जाती है तो दिल्ली को कम से कम 100 करोड़ रुपया साल का मिलता और कम से कम 8 लाख लोगों को यहाँ जॉब मिलता सिर्फ पार्किंग के ऊपर। वो काम नहीं किया। बहुत से काम ये लोग कर सकते थे। लोगों को जॉब दिलवा सकते थे लीगल तरीके से, लेकिन वो नहीं किया। क्योंकि क्या है कि जो पार्किंग है, इल्लीगल पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे कोई एक मशीन लेके खड़ा हो जाता है, पैसे रिकवर करता है। वो पैसे कौन ले जाता है? वो पैसे ले जाते हैं यहाँ पे काउंसलर, यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन और कुछ पुलिस के लोग, कुछ एमसीडी के लोग। लेकिन नुकसान किसको है? नुकसान लोगों को है, नुकसान है स्टेट को। और अगर इनको स्टेट की चिंता होती कि दिल्ली के अंदर पैसे आएँ, तो ये शराब घोटाला करते ही ना। और ये घोटाला ना तो केजरीवाल जेल भी ना जाते। लेकिन ये घोटालेबाज केजरीवाल जेल चले गए हैं। अब सुनीता केजरीवाल जो मर्ज़ी कहें कि हमने बड़े ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी तो इनकी एक्सपोज़ हो चुकी है और कब तक इनकी ईमानदारी चलेगी? हाँ, ये ज़रूर है कि दिल्ली के लोग बेवकूफ़ हैं, जो फ्रीबी के ऊपर केजरीवाल को वोट दे गए। बसों में नहीं बैठे लोग, लेकिन लेडीज़ के लिए बस फ्री है तो इसलिए चढ़ गए बस बस के ऊपर, इसलिए इनको वो दे दी, वोट दे दी। 200 यूनिट के तक आपका बिजली फ्री है, तो वोट दे दी। जबकि दिल्ली के अंदर 90% लोगों को इससे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। फिर फ्री पानी, लेकिन फ्री पानी के चक्कर में तो गंदा पानी आ रहा है लोगों के घर के अंदर, पानी की सप्लाई नहीं है। फिर दिल्ली के अंदर धुआँ-धार कर दिया इन्होंने, धुआँ-धुआँ हो गई दिल्ली, गंद मचा दिया दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने, लोगों की मौतें हो गई, जब यहाँ पे कोविड आया। लेकिन केजरीवाल को क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने तो अपना रंग महल बना लिया रहने के लिए। वो तो ईडी ने सत्यानाश कर दिया केजरीवाल का। अदरवाइज़ केजरीवाल ने सोचा था कि मैं तो सारी ज़िंदगी इस रंग महल के अंदर या शीश महल के अंदर बिताऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब शीश महल भी इनके हाथ से जाने वाला है। बहुत सही कहा आपने कि शीश महल इनके हाथ से जाने वाला है। अब दिल्ली की जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। लेकिन केजरीवाल ये शोर मचा रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये इतने ड्रामे क्यों कर रहे हैं? क्या करें? ड्रामेबाज़ आदमी है, शुरू से ड्रामे किए हैं। शुरू से कौन-सी बात है जो इन्होंने की और जो कही और या उन्होंने इम्प्लीमेंट की हो? इम्प्लीमेंट तो कोई बात नहीं की। अब तुम्हारे को मना है कि तुम्हारे को शुगर है, तुम जेल में आम खा रहे हो, जेल में मिठाइयाँ खा रहे हो, स्पेशली वहाँ पे अपनी वाइफ को डाइट लिख के दी जाती थी, हमें ये चीज़ दो ताकि हमारी शुगर बढ़ जाए, अब जेल से छूट जाएँ। अगर तुमको जेल से इतनी नफ़रत थी, जेल में रहना नहीं चाहते थे, तो करप्शन क्यों की? करप्शन ना करते, मज़े से रहते, अपना यहाँ पे रूल करते दिल्ली को। तो इनके मैं देखूँ जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने थे, तो यहाँ पे जो इनके ऑफिसर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनकी इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी ने भी उस टाइम पे मीटिंग बुलाई थी अपने आईएएस ऑफिसर्स की, जितने भी लोग थे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की, और पीएम मोदी ने उनसे एक ऑब्जेक्टिव दिया कि आप ये करिए, ऐसे करिए, जो भी आपको मतलब आप अपना काम निडरता से करिए। और केजरीवाल ने कहा उनको कि ख्याल रखना, छोड़ूँगा नहीं तुम्हें मैं।
तुमने अगर कोई ये किया, मेरे ऑर्डर पे अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, फलाना नहीं किया, तो केजरीवाल धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद एक दिल्ली के अंदर एक आपका स्पोर्ट्स क्लब है या एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम बना हुआ है। वहाँ पे दिल्ली के एक 2 ऑफिसर्स हस्बैंड वाइफ वो शाम को घूमने जाते थे और जब घूमने जाते थे जितने एथलीट थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था कि अपने कुत्ते के साथ घूमने आए हैं। क्योंकि जैसा आपका सीएम वैसे लोगों को पसंद भी करेंगे। तो ये इंसिडेंट कुछ दिन होती रही, फिर जब ये मीडिया के पास पहुंची तो मीडिया ने उनकी फोटो खींच के भेजी डिफरेंट चैनल्स को। और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से बाहर, हस्बैंड को कहीं और वाइफ को कहीं। तो ये दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी करने आए थे, रूल करने नहीं आए थे। रॉयट्स भी जो 2020-21 के अंदर हुए वो केजरीवाल की पार्टी ने कराए, केजरीवाल के लोगों ने कराए और सीएम की मर्जी से कराए। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और लोग इसके ऊपर भी अभी इस टाइम पे काम कर रहे हैं। आपने सही कहा और दिल्ली के जो रॉयट्स की बात आप कर रहे हैं, अब कन्हैया कुमार को टिकट दी गई है, हालाँकि ये थोड़ा-सा डिफरेंट मैटर है, लेकिन इस बात को लेकर के कांग्रेस में बड़ा अनरेस्ट है क्योंकि कन्हैया कुमार केजरीवाल की पत्नी से भी मिलने गए और ऑलरेडी हुँ। कांग्रेस में कन्हैया कुमार का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब इस बात को लेकर के एक और फसाद शुरू हो गया है। कई लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस में कि केजरीवाल के साथ जो आम आदमी पार्टी के साथ जो अलाइन किया है दिल्ली में, उससे वो लोग नाराज़ हैं और नाराज़ है। हाँ। कन्हैया कुमार को टिकट देने पे ज़्यादा नाराज़गी है। आप क्या कहते हैं? देखिए देखिए वो आउटसाइडर है पहली बात और टुकड़े-टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। देश के खिलाफ बात करते हैं और सोनिया गांधी के इसलिए क्लोज़ हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोग ही पसंद हैं। और इसलिए उनको पहले तो बिहार से सीट दी गई थी, पहले उस कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, तो उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली। सोनिया गांधी को ऐसे ही लोग पसंद हैं, जो देश को गाली दें और पीएम को गाली दें और इसलिए उनको यहाँ पे ले आए। जब यहाँ ले आए तो उनकी अपनी पार्टी में एक बगावत हो गई। इससे कांग्रेस या सोनिया गांधी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पार्टी की नहीं सोचते, वो दूसरे एंगल पे सोचते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी गाली देता है और जो गाली नहीं देता उसको पार्टी से निकाल देते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन को निकाल दिया, एक लड़की को निकाल दिया क्योंकि वो राम मंदिर चली गई। तो जिस पार्टी का ये एजेंडा तो पार्टी कब तक चलेगी? बहुत सही कहा आपने और सुसाद आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आपका। जय हिंद, जय भारत। मेरा देश भारत महान मेरा भारत देश महान। और ऐसे करप्ट लोगों से देश को बचाएँ।